हत्या हुई है, सिस्टमैटिक हत्या हुई है, जिसको सिस्टम ने मारा है। इस नाले में युवराज नाम के एक व्यक्ति जो 27 साल के थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, उनकी गाड़ी इस नाले में गई। ये अभी लगा हुआ है सारा, ये जो योर सेफ्टी, फैमिली सेफ्टी, ये सारा ज्ञान जो नोएडा अथॉरिटी। जी हाँ दोस्तों, नोएडा का केस, जो एक बाप अपने बेटे को 2 घंटे तक मरते हुए देखता रहा, लेकिन किसी ने उस लड़के इंजीनियर युवराज को नहीं बचाया गया। आप सोचिए, किसी फादर के लिए, किसी बाप के लिए कितनी बड़ी दुर्भाग्य है कि अपने लड़के को डूबता हुआ देखता रहा, लेकिन वहां की पुलिस जवाब दे गई। यह स्टोरी है नोएडा के सेक्टर 80 का। यह पूरे भारत को झकझोर कर रख देने वाली घटना है। जब कोई ऐसे केस होता है तो सोचो भारत में लोगों पर क्या बीतती, कि सरकार हाथ में हाथ रखकर केवल सोचती रह जाती है और उस लड़के को नहीं बचाया जाता है। उस रोड को देखिए, कुछ दिन पहले एक ट्रक वाला ने उसी तालाब में जाके एक्सीडेंट होने के कारण डूबने से बच गया था। वहां के अगर लोकल लोग न होते तो ये घटना और बहुत पहले हो चुका होता। उस ट्रक को निकाला गया, उस डिलीवरी बॉय का धन्य है जो उस दिन उस वहां पे मौजूद था और उसको टाइम से रेस्क्यू कर बचा लिया गया। हर समय कोई फरिश्ता जन्म नहीं लेता और यही हुआ युवराज के साथ, उसको नहीं बचा पाए। चाहिए आपको विश्व गुरु और डंका पति और दुनिया विकसित भारत विकसित नोएडा करते हुए डूब के मर जाना चाहिए। थू है तुम्हारे कुर्सी पे, तुम्हारे सत्ता पे, कुर्सी है तुम्हारा, जनाजा तो नहीं, कुछ करते नहीं तो उतर क्यों नहीं जाते? हम तो इसको पॉन्ड समझते थे पहले। अच्छा। तो पता ही नहीं था हमें ये इतना गहरा है। यहाँ से 12 किलोमीटर पे बेक्ट्रा कंपनी जो हेलीकॉप्टर बनाती है, उसके पास हर समय हेलीकॉप्टर उपलब्ध रहता है। 20 किलोमीटर पे इंडियन एयरबेस है, जहाँ पे हर समय हेलीकॉप्टर रहता है। सारे नेताओं को, सारे पार्टियों के नेताओं के उड़ने के लिए हेलीकॉप्टर की लाइन लगी हुई है, भीड़ लगी हुई है। एक बेचारा गरीब जिसका बाप रोते रह गया, आंखों के सामने उसकी दिया बुझ गई और उसके लिए हेलीकॉप्टर नहीं मिला आप लोगों को। सब जो जान या हत्या है, जान बुझ के इन लोगों ने मरने दिया। गरीब है, गरीब जो का जन्म ही है मरने के लिए। 2 घंटे के आसपास बंदा सर्वाइव किया और हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं था कि उस बच्चे को बचाया जा सके। सर्चिंग ऑपरेशन चल रहा है। अगर आदमी को निकालना हो तो कैसे निकाला जाएगा? इतनी बड़ी गाड़ी है, इतनी बड़ी गाड़ी वो निकल नहीं पा रही है। सांसद जी, जब आपकी चिट्ठी का लोड नहीं ले रहे अधिकारी, तो आम आदमी की चिट्ठी का कैसे लेंगे? आपने तो चिट्ठी लिखी थी ना। देखिए, मैं आपकी तो सीधा मतलब है कुर्सी बचाए रखना, संपत्ति बनाए रहना। गरीब को जन्म ही है मरने को, अब मरते रहो। आप लोग को शायद ना पता हो, डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान है नोएडा गौतम बुद्ध नगर का। 170 पन्ने का लिखा हुआ है कि ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे बचाएंगे, वैसे बचाएंगे, रेस्क्यू करेंगे, इवैक्यूएशन करेंगे। और इसकी हेड कौन है? मेधा रूपम, जो यहाँ की डीएम है। 4 दिन बाद आई है झांकने के लिए, एक मीडिया वाले से बात नहीं किया। मेधा रूपम का एक परिचय और बता दूं, वो देश की जो चुनाव आयुक्त है ज्ञानेश कुमार, उनकी बेटी है, मुख्य चुनाव आयुक्त की बेटी है, खुद भी आईएएस है। सबको पता है कि कुछ नहीं होना, क्योंकि पिताजी तो चुनाव आयुक्त हैं, इतने बड़े पद पे हैं। और बनने से पहले बोला गया था 15 दिन में पूरे यूपी को गड्ढा मुक्त कर देंगे। बाकी आपको दिख रहा है बड़े शहरों की जो 3 परेशानियां हैं, हर सड़क में गड्ढे, हर तरफ गंदगी और प्रदूषण पूरे देश को खोखला कर रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ, जिनके लिए माना जाता है, लोग कहते हैं कि नहीं अधिकारियों की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं करते, कार्रवाई होती है, तो क्यों नहीं हो रही कार्रवाई डीएम की? अगर यही पता चल जाता है विधायक की गाड़ी घुसी हुई है ना, तो वही पुलिस वाले कूद जाते, तब उनको सरिया, ठंडा पानी, ये सब कुछ नहीं पता चलता। सर, आप तो एमपी हैं, आपने देखा होगा कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट का 170 पन्ने का एक पूरा फर्रा है, जो ऑनलाइन उपलब्ध है, सब लोग पढ़ते हैं, देखते हैं, और उसकी हेड जो है वो डीएम है। डीएम की क्या कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं बनती उनकी तरफ से? तो एक ट्वीट भी नहीं आया, उनको आने में 4 दिन लग गए। क्या इसकी वजह है कि भाई उनको ऊपर से उनके लोग हैं और भी जो उनके पिता चुनाव आयुक्त थे, इस वजह से उनको बचाया जा रहा है? देखिए, 20 जनवरी की तारीख है, तकरीबन शाम के 5 बज रहे हैं और नोएडा सेक्टर 150 में हम उसी जगह पे हैं जहां युवराज मेहता की जान गई थी। पीछे आप देखेंगे एनडीआरएफ की 2 बोट है जो रेस्क्यू में लगी। जब कल हमने प्रमुखता से ये बात उठाई, एसडीएम के सामने ये बात कही कि हम कहते हैं एक और कि भारत विश्व गुरु है। भारत की जीडीपी 4थे-3रे रैंक पर है, जिसकी हर साल 8% के साथ बढ़ रही है, बहुत तेजी के साथ। क्या ये किताबी भर में, क्या एक भारत के एक झूठे दावा है जो भारत की जीडीपी इतनी ग्रोथ बता चढ़ा के बताया जा रहा है? आपको क्या लग रहा है, भारत क्या रियल में कभी विश्व गुरु ऐसे में बन पाएगा, जहां भारत का रोड हर समय जवाब देती हो, ब्रिज हर समय जवाब देती हो, बारिश में गंदे नाले भर जाते हो? क्या ऐसे भारत विश्व गुरु के राह में है? चलिए दोस्तों, इस स्टोरी को हम विस्तार से जानते हैं। युवराज नाम का लड़का जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, गुड़गांव में जॉब कर रहा था।
16 तारीख को गुड़गांव से जॉब करके नोएडा लौट रहा था। उसको क्या पता था कि आज उसका लास्ट दिन है, तड़प तड़प के वो मरने वाला है। काश उसको पहले पता हो जाता तो शायद ये घटना रोकी जा सकती थी, एक बाप की पीड़ा बच जाती। आप सोचो, उस माँ का ऐसे दीपक बुझ गया, उसको शायद उसके फादर, उसके घर वालों को ये कभी नहीं भूलेगा कि मेरे बेटे की डेथ ऐसी हो गई है। लेकिन उसी रास्ते में जब नोएडा पहुंचने पर सेक्टर 80 में पहुंचता है तो वहीं पे एक तालाब है, और वो तालाब 3 साल से बड़े भूमाफियाओं के द्वारा जो बड़े बड़े बिल्डिंग बनाते हैं, 90 डिग्री रोड है, जब 90 डिग्री रोड से वो टर्न नहीं ले पाया, उस ब्रिज, उस डिवाइडर को तोड़ करके उस तालाब में घुस जाता है गाड़ी सहित। 90 डिग्री रोड कैसे होता है? आप सीधे ऐसे सीधे होता है और फिर अचानक से मुड़ना होता है। कोहरे का टाइम रहा होगा, जानते हैं कि ठंडी का टाइम है, 12:30 बजे कैसी रही होगी, वो भी यूपी जैसे, नोएडा जैसे क्षेत्र में। एक तो वैसे भी वहाँ पॉल्यूशन के कारण कितना ज्यादा कोहरा छा जाता है। फिर वो लड़का जब वो कार सहित उस तालाब में पहुंच जाता है, वो कार 2 घंटे तक उस पानी में तैरती रही है। उसी बीच लड़का उस गाड़ी से निकल करके वो अपने गाड़ी के छत पर आ जाता है और अपने घर में अपने फादर को फोन लगाता है कि पापा, मैं एक तालाब में नोएडा में डूब रहा हूँ, एक तालाब में फंस चुका। उसके फादर और कई पुलिस की टीम, लगभग हजारों लोग उस तालाब के पास इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन उस बच्चे को बचा नहीं पाते हैं। बच्चा चिल्लाते रह गया कि पापा, मैं नहीं मरना चाहता, मुझे प्लीज बचा लीजिए। बोल रहा था कि पापा प्लीज मुझे बचवा लो, प्लीज मेरी हेल्प करो, जो और भी लोग यहाँ पे खड़े थे, प्लीज मुझे बचा लो। ठीक है जी। मैं सुनाई दे रही जी, टॉर्च दिख नहीं रहा था, टॉर्च मार के बोल रहा था, उसकी आवाज आ रही थी। और गाड़ी मैं बताता हूँ कहाँ पे था वो। लास्ट टाइम वीडियो में जो लोगों ने अंदाजा लगाया था, जहाँ पे अगली वाली वो है बोट, जहाँ पे अगली वाली बोट है। गाड़ी तो कल इधर आसपास दिख रही थी, लेकिन जो टॉर्च आ रही थी वो आगे से आ रही थी, हवा में जो बह रही थी वो। उसके फादर देखते रहते हैं, तड़पते रहते हैं कि यार मेरे बच्चे को बचा लो, लेकिन वहाँ पूरी तरह से वहाँ पुलिस आ गई थी, नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी आ चुके थे, फायर ब्रिगेड आ चुकी थी, क्रेन मशीन आ चुकी थी, उनके पास पूरी जैकेट थे। बस एक कारण से वहाँ के पुलिस और नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी, उस कर्मचारी उस तालाब में नहीं उतरे, केवल ठंडी की वजह से, कि ठंड के वजह से डूब जाएंगे, मर जाएंगे, इसके वजह से उस बच्चे को नहीं बचाया गया। वो बच्चा चिल्लाते रह गया कि पापा मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, यहाँ के लोग बचा लो। लेकिन ना किसी लोगों के पास हिम्मत हुई बचाने की, ना पुलिस वालों ने बचा पाया। फिर वो 2 घंटे के बाद वो बच्चा उसी तालाब में डूब गया, मर गया। दोस्तों सोचिए, मरा नहीं, ये पूरी सरकार की नाकामी की एक दुष्परिणाम है, जो उस तालाब में डूबकर 28 साल का लड़का युवराज जो मर गया। इस कितनी दुर्भाग्य की बात है दोस्तों। फिर जब मरने के बाद वो बच्चा जब डूब गया, डूबने के बाद वहीं पे एक लड़का डिलीवरी बॉय मोलिंदर, वो डिलीवरी बॉय करता है, वो उसी टाइम आधा घंटा पहले आया। उस बच्चे ने अपने कपड़ा उपड़ा सब उतार के उस तालाब में उस बच्चे को बचाने के लिए गया, लेकिन बहुत ज्यादा लेट हो चुका था, वो बच्चा डूब गया। उस लड़के ने, डिलीवरी बॉय ने लगभग आधे घंटे सर्च किया कि शायद मिल जाए तो मैं उसको बचा लाऊं, लेकिन दुर्भाग्य था, उसको उस बच्चे को नहीं बचा पाया, युवराज को। मैं 1:40-45 पे पहुंचा था, मैंने देखा अंदर कोई नहीं दाग रहा है, लड़का डूब चुका है 2-4-5 मिनट पहले ही। तो मैंने बिना टाइम देखते हुए मैं सीधा इसमें दाग गया था जी। आप उतरे इसमें जी, 30 से 40 मिनट पानी में थे जी। फिर ये कैसा दलदली है जमीन? नहीं, दलदल नहीं है, जिसमें पानी ज्यादा है। इसमें दलदल है 20 से 25 प्लस फुट नीचे, इसमें दलदल नहीं है, पानी ज्यादा है इसमें। ये बेसमेंट खुदा हुआ है, इसमें सरिया भी है हालांकि, लेकिन सरिया है कम से कम 10 से 15 फुट नीचे जी। और ये अभी एनडीआरएफ की टीम गई हुई है। हाँ, ये अपने तरीके से जो भी काम कर रही है, खोज रही है, पता नहीं इतना क्यों घूम रही, क्या रीजन है इस चीज का। और वो बच्चा डूब गया। जब दोस्तों डिलीवरी बॉय युवराज ने जब न्यूज रिपोर्टरों की अपनी कहानी बताती है ना, रियल घटना बताता है ना, उस बंदे ने पूरे सिस्टम की पोल खोल के रख देता, पूरे यूपी का पोल खोल के रख देता, पूरे नोएडा प्राधिकरण का पोल खोल के रख देता। वहाँ की डीएम, वहाँ की जो सरकार थी, पूरी तरह से फेल दिखाती हुई दिखाई दिया। दोस्तों आप सोचिए, उस युवराज के लिए, उस परिवार के लिए कितना बड़ा सदमा है। हर बाप ऐसी घटना को सहन नहीं कर सकता, ऐसी घटना को नहीं देख सकता। मरता हुआ कोई बेटा, कोई बाप ऐसे नहीं देख सकता। लेकिन दोस्तों आप सोचिए कि उस पूरी टीम ने, वहां पे सब कुछ होने के कारण भी उस युवराज को नहीं बचाया गया। अभी कुछ समय पहले ही
3 तारीख को ऐसे घटना हो चुकी थी। वही डिलीवरी बॉय ने इस ट्रक से रस्सी फेंक कर उस ट्रक ड्राइवर को बचा के लाया था, सोचिए। लेकिन फिर भी ध्यान नहीं दिया गया। वहां पे उस जो रोड पे, जो सेक्टर में रोड पे खंभे लाइट के लगे हैं, लेकिन वहां के खंभे लाइट जवाब दे रहे हैं कि वहां जल नहीं रहा है। करोड़ों रुपए टैक्स हर एक व्यक्ति वहां का देता है। नोएडा में हर एक बिल्डिंग 1.5 से 2 करोड़ में बड़े बड़े माफिया बिल्डर्स बेचे जा रहे हैं, लेकिन एक योजना के तहत पूरा नोएडा ठप हो रहा था। ऐसी घटना हो गई। वो रियल घटना वहां की स्टोरी बताता है कि देखो साहब, मैंने आधे घंटे जाके बचाया, वहां पूरा सर्च किया, लेकिन वो युवराज नाम का लड़का मुझे नहीं मिला। लेकिन यहाँ की पुलिस नाकाम रही, पूरी खड़ी थी। जो लोग वहां बचाने जाने की कोशिश कर रहे थे, तो वही वहां के पुलिस वाले उन लोगों को मार के डंडा भगा रहे थे कि तुम वहां पे नहीं जाओ, तुमको बचाने नहीं जाना है, कहीं डूब जाओगे तो और घटनाएं हो जाएंगी। ऐसे ऐसे करके पुलिस वाले, जो लोग बचाने जाने की कोशिश कर रहे थे, उनको भी पुलिस वालों ने नहीं बचाने दिया। मैं बता दूं, डीएम 4 दिन बाद आती हैं, केवल उस जगह का मुआयना करके देखकर चली जाती हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं देती हैं। यही गणेश जो चुनाव मुख्य आयुक्त की बेटी हैं, मेधा रूपम, क्या पता ये रियल IAS कलेक्टर बन के आई हैं, चाहे धांधली करके पास हुई हो। लेकिन सोचो, नोएडा में सबसे ज्यादा टैक्स वसूले जाते हैं यूपी में, और वही की लाचार घटनाएं सोचो नहीं बचा पाए। दोस्तों कितनी बड़ी बात है। अब सोचो दोस्तों, उस वहां पे उस घटना पर कैसे दुर्भाग्यवश रहा कि नहीं बचाया गया। वहां के लोग यार तड़प रहे हैं कि ऐसे आए दिन घटना होती है। एक तो सरकार की गलती कि 90 डिग्री रोड को कैसे मान्यता दे सकती है। सबसे बड़ी ये है कि एक अंधा मोड़ कभी भी दिन के समय भी दुर्घटना हो सकती है, उसको क्यों नहीं कैंसिल किया गया, उस रोड की मान्यता क्यों नहीं रद्द की गई। आए दिन हमारे देश में ऐसी ऐसी घटनाएं होती है। कोई गाड़ी चला के किसी को मार दे रहा है, उसको 2 मंथ की सजा एक ऐसे लिखवा के उसको छोड़ दिया जा रहा है, तो कोई पुलिस वाले यहाँ तक कि बचाने तक नहीं गए। मोलिंदर डिलीवरी बॉय स्पष्ट कह रहा है, साहब ये घटना पूरा होने के बाद देखना, मुझे इस मामला शांत होने के बाद यहाँ के पुलिस वाले मुझे जेल पर डाल देंगे। कुछ न कुछ एलिगेशन लगा के, कुछ न कुछ दोष आरोपण करके मुझे जेल के पीछे डाल दिया जाएगा। वो वहां के पुलिस वालों के स्पष्ट कहना है कि तुम पुलिस वालों के साथ चलो, उनसे ज्यादा बढ़ चढ़ के रियल घटना स्टोरी मत बनाओ। और वो लड़का सही बता रहा है, वो रियल में अगर वो सही टाइम में आता वो बंदा, तो पूरे वो शायद उस बंदे को डूबने न देता और वह मौके पर बचा ले जाता। लेकिन धन वहां के लोग। अब पता है दोस्तों, वहां की सरकार, वहां के नोएडा प्राधिकरण अब वहां पे बैरिकेड लगा दी है, पोस्टर लगा दिया, लाइट चालू कर दिया, हर चीज कर दी। लेकिन इसके पहले वहां के लोग, वहां के सरकार कहाँ गई थी कि उस लड़के को डूबता हुआ उस बाप देखता रहा वो, लेकिन उस बेटे को नहीं बचाया गया। दोस्तों ऐसे कानून जो भारत को, जो लोग विश्व गुरु कह रहे हैं, अंधे जो सोचिए दोस्तों। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, उस फादर के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए, उस आवाज घर घर तक पहुंचाइए, अब दोबारा ऐसे घटना ना हो। लेकिन दोस्तों क्या कर सकते हो आप।